साथियों, पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण बाल मनोविज्ञान लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 98 से पढ़कर सुनाते हैं। भातृ भावना कैसे जगाई जाए बालकों में। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हमारी आवाज में। समाज में जितने बच्चे हैं वे किसी न किसी पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। उन सबकी आर्थिक दशा समान नहीं हो सकती। कुछ अति अमीर घराने के होते हैं तो बहुतेरे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके माता पिता अत्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको शाम तक भरपेट भोजन मिलना भी कठिन रहता है। फिर अपने बच्चों को वे किस प्रकार अच्छे वस्त्र पहनाकर स्कूल भेज सकते हैं। जिस युग में हम लोग रह रहे हैं वह स्वतंत्रता, समानता एवं भातृभाव का युग है। हमारे देश के संविधान ने अपने प्रथम अध्याय में भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समानाधिकार, स्वतंत्रता एवं समान व्यवहार प्रदान करने की घोषणा की है। तात्पर्य यह है कि सब प्राणी समान हैं, सभी ईश्वर के बंदे हैं। अतः ना तो अमीर को गरीब से घृणा करनी चाहिए और ना बुद्धिमान को बुद्धिहीन को नीची निगाह से देखना चाहिए, वरन उन्हें अपने से नीचे वालों को सहयोग देकर, सहानुभूति प्रदान कर, अपनी शक्ति एवं संपत्ति का थोड़ा अंश देकर उन्हें भी ऊंचा उठाना कर्तव्य है। नागरिकों में ये भाव तभी जागृत हो सकते हैं जब बचपन से ही उनमें गरीबों के प्रति दया, अपने साथियों के प्रति प्रेम के अंकुर का बीजारोपण किया जाए। उन्हें सिखाया जाए कि सहयोग से रहना ही जीवन जीने का सही रास्ता है। अपने साथी की हर संभव सहायता करने से अपनी सहायता होती है। बिना दिए कुछ मिलता ही नहीं। लेना और देना दोनों इस संसार में साथ साथ चलते हैं। फिर बचपन से यह अंकुर कौन वपन करेगा? उत्तर स्पष्ट है, माता पिता और विद्यालय। यही दो संस्थाएं हैं जो अच्छे बुरे भाव बच्चे में भरते हैं। अच्छे और बुरे भाव बच्चे में भरते हैं। यही दो संस्थाएं हैं, और माता पिता और विद्यालय। बच्चों में भातृभावना और समानता विद्यालय और माता पिता के सहयोग से ही लाई जा सकती है। प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में यह बात हम देखते थे। राजा और रंक दोनों के बच्चे गुरु के आश्रम में भेज दिए जाते थे। वहाँ उनके साथ आश्रम में समान व्यवहार होता था। संदीपन ऋषि के आश्रम में गरीब ब्राह्मण सुदामा भी शिक्षा पाता था, और मथुरा के कर्मठ युवराज कृष्ण भी वहीं शिक्षा प्राप्त करने गए थे। साथियों, वस्त्रों में सादगी और समानता। स्कूल जाने वाले बच्चों को देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी रंग बिरंगी दुकान में विभिन्न प्रकार के गुड्डे गुड़ियों को देखते हैं। अमीर अपने बच्चों को कीमती कपड़ों से सजाते हैं, बचपन में ही उन्हें घड़ी खरीद देते हैं, रोज कपड़ा बदलवाते हैं। गरीबों के बच्चे बेचारे फटी धोती कुर्ता या कमीज पहन कर आते हैं। जूते उन्हें पहनने को नहीं मिलते। इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि कीमती कपड़े पहनने वाले बच्चे में अपने पास फटे या साधारण वस्त्र पहनने वाले की तुलना में
मिथ्याभिमान के भाव जगते हैं, उसमें उच्चता और अहंकार के भाव पैदा होते हैं। वह समझने लगता है कि मैं अपने पड़ोसी की तुलना में अधिक धनवान तथा बड़ा हूं। दूसरी ओर फटे पुराने वस्त्र धारण करने वाले बच्चे भी अपने को निम्न स्वीकार करने लगते हैं, उनमें हीनता के भाव पैदा होने लगते हैं। आवश्यकता यह है कि विद्यालय में विद्या अध्ययन करते समय सब बच्चे समान भाव से भावित हों। अहंकार विनाशकारी है और हीनता भी प्रगति में बाधक है। यही बच्चे बड़े होकर छोटे बड़े, ऊंच नीच, धनी निर्धन के भेदभाव फैलाते हैं। इन्हीं के कारण समाज में हजारों प्रकार की जातियां, समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस ओर अमीर और गरीब दोनों के माता पिता के कुछ कर्तव्य हैं। अमीरों को चाहिए कि वे अपने बच्चे को सादे कपड़े पहनाकर स्कूल भेजें, इसमें उन्हीं का लाभ है। छोटे बच्चे जब घड़ी या सोने की कोई छोटे मोटे जेवर अथवा कीमती कपड़े पहनकर स्कूल या खेलने जाते हैं तो वे समाज के धूर्त, चोर, बदमाश लोगों की निगाह में गड़ जाते हैं। थोड़े से पैसे या वस्त्रों के लोभ में बच्चों की जान तक ले जाने में उन्हें लेश मात्र भी दया नहीं आती। बहराइच मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय का इकलौता बच्चा सोने की छोटी छोटी बालियां अपने कानों में पहने था। उन्हीं बालियों के लोभ में एक दुष्ट ने बच्ची को बहकाकर और एकांत में ले जाकर उसे मार डाला और बालियां निकाल ली। बताइए, यह सोना, पैसा या वस्त्र बच्चे के प्राणों का घातक बना। इसी प्रकार की घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं। फिर हर बुद्धिमान का फर्ज है कि बच्चों को ऐसी कीमती चीजें ना पहनावे। अब तो चलन मिटता जाता है, लेकिन कुछ समय पहले छोटे बच्चों के हाथों और पैरों में चांदी के कड़े पहना दिए जाते थे। अब भी देहातों में अहीर या कुछ अन्य जातियों में इसका प्रचलन है। समान ड्रेस से समान भाव बनने में सहायता मिलती है। शिक्षा विभाग की ओर से भी इस आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। इसलिए किसी विद्यालय में जिसमें प्रधानाचार्य उत्साही हैं, बच्चों के लिए समान वेशभूषा अनिवार्य कर दी है। यह एक अच्छी प्रथा है। सुविधानुसार वस्त्रों का चुनाव तो विद्यालय ही कर सकते हैं, लेकिन जब अमीर और गरीब सब बच्चों के ड्रेस समान हो जाते हैं तो स्कूल में एक नया जीवन दिखाई पड़ता है। बालकों में भी एकता या समानता के भाव बनते हैं। इसलिए अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि जब जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ यदि समान वेशभूषा की योजना लागू की जाए तो उसमें उत्साहपूर्वक सहयोग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यय मानकर बोझ समझने का कोई कारण नहीं। फिजूल में खर्च करने वाले काफ़ी पैसों की बचत हो जाती है। जहाँ यह योजना न लागू हो वहाँ भी अभिभावकों को संबंधित अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों से कहकर उन्हें समान वेशभूषा का अनिवार्य नियम अपने विद्यालय में लागू करना चाहिए। इस नियम से अमीर गरीब दोनों को ही लाभ हो जाता है। गरीबों का यह कर्तव्य है कि कितने भी कम कीमत वाले वस्त्र वह अपने बच्चों को क्यों ना पहनाए, परंतु उन्हें स्वच्छ और साफ रखने के नियम का तो पालन कर ही सकते हैं। इसमें तो धन नहीं, श्रम की आवश्यकता है। धोबी से कपड़े न धुलवाए जाकर रविवार के अवकाश के दिन बच्चों से ही उनके कपड़े धोने के लिए कहना कोई अनुचित बात नहीं है।
सप्ताह के एक दिन का अवकाश इसलिए मिलता है ताकि बच्चे अपने वस्त्रों सामान आदि सबको ठीक कर लें। बच्चों में यदि अपने कपड़े साफ करने की आदत डाल दी जाए तो यह स्वावलंबन और सफाई की दृष्टि से उपयोगी आदतें होंगी। आगे चलकर यह बच्चे कभी भी अपने छोटे बड़े किसी काम के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकेंगे। इसलिए माँ बाप को छोटी छोटी बातों से महानता का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पढ़कर सुनाएंगे सहयोग वृत्ति का विकास कैसे हो बच्चों में। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।